नमस्कार। या पूर्व अध्याय चैतन्य देव को श्रीमंदिर भितर हत्या करा जाइथिला केउथिपाई कौन पाई एभली एक देवोपम मनुष्य को हत्या करागला ता पुणी श्रीमंदिर भितर ता पुणी श्री जगन्नाथ सामने से सब कारण गुड़िक मु आपन को कही सारी आपण माने जे पूर्व एपिसोड टी देखि थिबे से सब कारण गुड़िक तर्जमा करिवे एवं अनुभव करिवे जेतले जने मनुष्य को हत्या करा जाए ता पछरे निश्चित किसी निर्दिष्ट कारण थाए कौन सी कारण न थाई सुखिलाटारे कि काहाकू हत्या करिया को जीव नाही। चैतन्य को पई तो अनेक कारण थिला। श्रीमंदिर बड़ पंडा मानकर पंडा सेवायत मानकर चैतन्य प्रति विद्वेष भाव, चैतन्य को जेहेतु सचल जगन्नाथ जगन्नाथ को अचल जगन्नाथ कहगला एवं जो दर्शनार्थी मैंने आसिले श्रीक्षेत्र को से माने केवल चैतन्य को देखा करी तांको गंभीरा भितर चलीगले मंदिर को दर्शनार्थी संख्या कमीगला सेवायत मानकर रोजगार कमीगला चैतन्य को महाप्रभु कहगला बेलू जगन्नाथ को प्रभु बोली कहगला ता छड़ा राजकर्मचारी माने मध्य असहिष्णु हो पड़े जेहेतु चैतन्य कथारे राजा प्रतापरुद्रदेव आउ युद्धभूमि को आदौ गले नहीं। धीरे धीरे आमर उत्कल साम्राज्य छोट होगा लगिला आम राज्य को अन्य माने माड़ी बसवाक लगिले एपरिकी श्री चैतन्यंकर राजकार्य जो अजथा हस्तक्षेप जहाँ को मृत्युदंड दि जाइथिला ताकू मृत्युदंडरू चैतन्य कथारे राजा प्रतापरुद्र मुकुले देवा बौद्ध भिक्षु माने मध्य असंतुष्ट होगा साधारण श्रीक्षेत्र वासी माने मध्य अनेक कारण असंतुष्ट होगा एमती अनेक कारण मुझे पूर्व भिडियो कही आउ ताको पुनरावृत्ति करूना। आज हूँ षड्यंत्रर बुढ़ियाणी जाल केमिति गोविंद विद्याधर राजा प्रतापरुद्रदेव सेनापति गोविंद विद्याधर श्री चैतन्य हत्यार षड्यंत्रर बुढ़ियाणी जाल धीरे धीरे बुणीबारे लगिले। आमे माने साधारणतः जानी था साधारण भाव आम मानकर धारणा संपत्ति पाई भाई मध्य भाई को हत्या करने को पछौ नहीं एवं गोटे नारी को पाया पाई हत्या मध्य संगठित हो जाउची। विवाहिता नारीटी ता प्रेमिक पुरुष को पाया पाई निज स्वामी की मध्य हत्या करिया को पछघुंचा देउ नाही। प्रतिदिन खबर कागज रे एभली संवाद आसुची एवं केही जदि काहाठारु टंका धार नेची ऋण सुझी पारु नाही सामान्य केही टंका पाई मध्य एबे जने जन को हत्या करि देई पारुची। जन को हत्या करिवाटा आज जेमिति कुकुडार बेक मोडिला भलिया हेई जाइछि। हत्या एक साधारण घटना रे परिवर्तित हो साइलानी आजिकार समाज रे। जेतले नारीटीए ता स्वामी की मध्य हत्या करि पारुची पर पुरुष सहित चली जावा पई स्वामी की मारी देई पारुची प्रेमिकटीए प्रेमिका को मारी देई पारुची भाई जमीबाड़ी पई ता भाई के हत्या करि देई पारुची। से भली स्थले जो मनीषटी नीति प्रतिदिन केवल स्वप्न देखुथिबो मु उत्कलर सिंहासन रे राजा ही की बसिबी शयने सपने जागरणे जो मनीषटी सबले भाबुथिबो मु किभली एई राजाटी की विताड़ित करी एई सिंहासन आरोहण करिबी जार प्रतिटी निश्वास प्रश्वास रे केवल सिंहासनर बासना महकी उठुथिबो जी
राजा प्रतापरुद्र देवंकर सेनापति गोविंद विद्याधर भली मनीषटी जी अत्यंत उच्चाभिलाषी महत्वाकांक्षी होइथिबो राजांकर सेनापति होई मध्य सबले भाबुथिबो ए राजाटू हटई दे मु किभली सिंहासन राजा हेबी से भली एक लोक पाखरे ता रास्ता रे तार ए क्षमता प्राप्तिर बा सिंहासन आरोहणर जो लोकटी बाधा सृष्टि करुथिबो सेही लोकटी को रास्ता रो सबुदिन पई हटई देबा पई जदि हत्या करिया को पड़े एथिरे तो काहारे किछि आश्चर्य हेबार नाही। तेणु उच्चाभिलाषी विश्वासघातक धूर्त सिंहासन आरोहण करियार लालसारे उबुटुबु हेउथिबा प्रतापरुद्र देवंकर सेनापति गोविंद विद्याधर जेतेबेले जानिले जे ए जो सन्यासी श्री चैतन्य ताको रास्ता मझिरे कंटा सदृश छिड़ा होइचंती तेणु से प्रथमे भाविदेले एई चैतन्यटी की जदि रास्ता मु हटई देबी ताहले राजा प्रतापरुद्र देव दुर्बल होई पड़िबे एवं मते सिंहासन आरोहण में कौनसी बाधा मिलिबो नाही। तेणु तांकर एकमात्र लक्ष्य रहिला आग श्री चैतन्य को केमती तांकर रास्ता हटई दबा पाई एटा हला मूल लक्ष्य सेथिपई से तांकर षडयंत्र आरंभ करिदेले। 1509 ख्रीष्टाब्द रे जेबेठारु बंग सुल्तान हुसैन श्रीक्षेत्र को आक्रमण करथिले एवं से समय राजा प्रतापरुद्र देव हुसैन को सुल्तान हुसैन को श्रीक्षेत्र तांकर सैन्य सामंत द्वारा तोड़ी नहीं श्रीक्षेत्र सीमारू पार कर एवं सुल्तान हुसैन मंदारण दुर्गरे आत्मगोपन करथिले। ठीक सेतिक बेले मंदारण दुर्गरे हुसैन बंग सुल्तान हुसैन तांको सैन्य सामंत धरी आत्मगोपन करिछि एवं राजा प्रतापरुद्र देव से दुर्ग चारिपट को घेरिकी रहिचंती खाद्यपेय जाइपारिबनी पानी जाइपारिबनी से राजा जानिचंती से सुखी सुखी ता भितर मरिबे एवं मो पाखरे आत्मसमर्पण करिवो किंतु सेतिक बेले तांकर निज सेनापति गोविंद विद्याधर राजा प्रति विश्वासघातकता करी से दुर्ग भितर पशि बंग सुल्तान हुसैन को सहित कुमंत्रणा देइथिले जे राजा प्रतापरुद्र को से जमती हत्या कर दे पारिबे जदिओ साहा सफल होई नथिला राजा बरम तांको सहित संधि करथिले से अलगा कथा आ पूर्व एपिसोड रे मु कहिछि एवं सेई दिन ठारू राजा प्रतापरुद्र देव को हत्या करी उत्कल सिंहासन आरोहण करियार षडयंत्र गोविंद विद्याधर सेई दिन ठारू आरंभ करि देइथिले। राजा प्रतापरुद्र देव जानिले गोविंद विद्याधर अत्यंत विश्वासघातकता एवं तांको ऊपर भरोसा करा जाई पारे ना तथापि सुधा तांको जदि बाहर कर दउचंती ताहले शत्रुटा बाहर को चली गला परे अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हबो अत्यंत दुर्दांत होई पड़िबो। तेणु राजा प्रतापरुद्र देव गोविंद विद्याधर मन को जानी पारिथिले मध्य भाविले मोरी पाखरे मोरी अधीन रे रखिले तार चाली चलन गतिविधि सबु मु जानी पारुथिबी मोर गुइंदा संस्था गोविंद विद्याधर संपर्क में सब कथा जनाऊे तेणु से कंट्रोल भितर रहिबो। जजो राजा प्रतापरुद्र देव गोविंद विद्याधर नामक विषधर सर्पटी क्षीर कदली खुआई निज पाखरे पोषा मन रखिले किंतु से जानी पारिले नहीं साप सबुले साप जेतिक बेले से सुजोग पाइबो से दंशन करिवाटा थय सेणिकी तमे ताको क्षीर कदली दियो बा जहा दियो से ही परवर्ती भविष्यत रे सत्य प्रमाणित होइथिला। वर्तमान कथा उठे गोविंद विद्याधर भाविले मु श्री चैतन्य को केमिति रास्तार हटेइबी कारण उत्कल रे सेते बेलकु नामकु मात्र थिले केवल राजा प्रतापरुद्र देव उत्कलर शासन
सबुकिछि श्री चैतन्य परामर्श रे राजा प्रतापरुद्रदेव नेउथिले। राजा प्रतापरुद्रदेव कोन नायक मात्र थिले, प्रकृत शासन करुथिले श्री चैतन्य देव। एवं दिनकु दिन श्री चैतन्य देवंकर ख्याति जश नाही नथिबा तांको व्यक्तित्व समग्र उत्कल रे प्रचारित एवं प्रसारित हेबारे लागिथिला। तेणु गोविंद विद्याधर भाविले एई श्री चैतन्य को रास्तार हटाया को गले जेमती कंटा को पादरे गली जाइथिबा कंटा को कंटारे कढ़ा जाई थाए, अबिकल सेमती ए सन्यासी श्री चैतन्य को हटाया को गले मते आउ गोटे द्वितीय श्री चैतन्य तैयारी करिया को पड़िबो। एवं सेथिरे मध्य से सफल होइथिले। एई द्वितीय श्री चैतन्य काहाकु से गोविंद विद्याधर तैयारी कले ना ओडिया भागवतर रचयिता श्री जगन्नाथ को, श्री जगन्नाथ दास को। श्री जगन्नाथ दास जे ओडिया भागवतर रचयिता सेतबेलू सी मध्य श्रीक्षेत्र रे तांकर ख्याति बढ़ी वृद्धि पाइबारे लागिथिला। ओडिया भागवतर रचयिता हिसाब से तांकर नाम जशर प्रतिष्ठा मध्य दिनकु दिन वृद्धि पाइबारे लागिथिला। एवं विशेष करी राजा प्रतापरुद्रदेवंकर जे पाटराणी गौरी, तांको पाटराणी नाम थिला श्री गौरी। राजा प्रतापरुद्रदेव श्री चैतन्य द्वारा दीक्षित होते बा श्री चैतन्य को गुरु हिसाब से ग्रहण करते, अथच तांकर पाटराणी श्री गौरी जगन्नाथ दास को तांकर गुरु हिसाब से ग्रहण करते, दीक्षा नहीं थे। देखंतु राजा श्री चैतन्य को ग्रहण करते गुरु हिसाब से, अथच तांकर पाटराणी जगन्नाथ दास को गुरु हिसाब से ग्रहण करते। खाली गुरु हिसाब से ग्रहण करनथिले, तांकर निज प्रासाद को श्री जगन्नाथ दास को से दान कर देइथिले, जहा एबे मध्य पुरी रे बड़ ओडिया मठ हिसाब से प्रतिष्ठा लाभ करियोछि। रानी गौरी श्री जगन्नाथ दास को जो प्रासादटी दान सूत्र देइथिले ताहा एबे पुरी रे बड़ ओडिया मठ नाम रे परिचित। एवं गोविंद विद्याधर को ए दुई जन माने श्री चैतन्य विरुद्ध रे जन आंदोलन, आक्रोश, विद्वेष, घृणा भाव सृष्टि करने को बेसी समय लगी नथिला। कारण श्री जगन्नाथ दास को से द्वितीय चैतन्य रूपे छिड़ा कराउथिले। कहिबार कथा हला जेतेबेले चैतन्य देव को जमीती श्रीकृष्ण रूप रे तांकर भक्तवृंद देखुथिले, चैतन्य देव को श्रीकृष्ण रूप रे जमीती तांकर भक्तवृंद देखुथिले, अबिकल सेही भली जगन्नाथ दास निजकू श्री राधा भाव में प्रचार प्रसार करने आरंभ करदेले। चैतन्य देव जो भक्त मान थिले से चैतन्य देव को श्रीकृष्ण रूप में देखुथिले। एपटे ओडिया भागवतर रचयिता श्री जगन्नाथ दास निजकू राधा भाव में प्रचारित प्रसारित करने को आरंभ करदेले। एवं मंदिर भितर अनेक समय श्री चैतन्य एवं श्री जगन्नाथ दास भितर धर्म को नहीं आलोचना हुए। सी कृष्ण प्रेम रे पागल एवं श्री जगन्नाथ दास राधा प्रेम रे पागल एवं कृष्ण राधांकर जेतेबेले मानसिक स्तर में मिलन हुए गोटाए समय श्री जगन्नाथ दास व्यक्तित्व रे श्री चैतन्य एभली प्रभावित हेले जे तांको निज कांधरे पड़िथिबा एक गामुछा को श्री जगन्नाथ दास को मथारे बांधी दे ठेकी बड़ी बांधी दे तांको अति बड़ी उपाधि रे अधिष्ठित करथिले। आमे जो जगन्नाथ दास को कहू अति बड़ी जगन्नाथ दास, जेमती महाप्रभु श्री चैतन्य सेमती जगन्नाथ दास को कहा जाए अति बड़ी श्री जगन्नाथ दास। ये जो अति बड़ी उपाधिटा एटा श्री चैतन्य ही देइथिले।
से संपर्क में हिस्ट्री ऐतिहासिक प्रभात मुखर्जी कौन कहती मुझे पढ़ी शुणी दूची। आज ही माने जगन्नाथ आज ही स्पीक्स of the most sacred knowledge, so I give him the epithet very great. History of Chaitanya faith in Orissa, प्रभात मुखर्जी। दिवाकर दास चैतन्यकर शिष्य दिवाकर दास कहते आपणा श्रीअंग पाछोड़ी कषा बसन अंगु काढ़ी बासंध सिरे बांधी देले अति बड़ बोली बोइले अति बड़ कथा कहिले तेणु अति बड़ होइले। जगन्नाथ चरित्रामृत अध्याय 3। तेणु श्री चैतन्य श्री जगन्नाथ दास को अति बड़ी संबोधन संबोधित करथिले एई उपाधिटी देइथिले। किंतु एई जो उपाधि प्रदान करागला श्री जगन्नाथ दास को यहा को गौड़ीय भक्त माने बंगाली भक्त माने श्री चैतन्य करो गौड़ीय भक्त माने आदौ ग्रहण करि पारले नाही। से माने ईर्ष्या जळी गले। एने आमर जो उत्कलीय वैष्णव गौड़ीय वैष्णव उत्कलीय वैष्णव गौड़ीय वैष्णव हेले बंगाली उत्कलीय वैष्णव हेले ओडिया एमानक भितर द्वंद्व सृष्टि हो गला। श्री जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि दिगला। बंगाली भक्त माने श्री चैतन्य को चाप पकेले से उपाधि को फेरस्त नहीं जावाई किंतु चैतन्य ताहा करि नथिले। ता छड़ा चैतन्य ओडिशार पंचसखा को यथेष्ट सम्मान दौले। ओडिशार पंचसखा श्री चैतन्यकर शिष्यत्व ग्रहण करथिले किंतु श्री चैतन्यकर शिष्यत्व ग्रहण करने पूर्व एमाने समस्ते पंचसखा बौद्ध धर्मावलंबी थिले बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले किंतु थरे चैतन्य ठानु दीक्षा नेला परे एमाने समस्ते वैष्णव धर्म रे परिवर्तित हो गले। जेउथपई बौद्ध माने मध्य क्षुब्ध हेले चैतन्य उपरे जे आमर जे बौद्ध धर्म में दीक्षित थे ये सन्यासी आसिकी से वैष्णव धर्म में परिणत करदेला। एपटे एमाने क्षुब्ध हेले एवं जेहेतु एमाने वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गले चैतन्य मध्य एमानकु पंचसखा को यथेष्ट गुरुत्व दौले। यह मध्य गौड़ीय वैष्णव बंगाली भक्तों द्वारा ग्रहणीय हैला नहीं। से माने आमर जो उत्कल वैष्णव प्रति अत्यंत क्रोधान्वित केले हेलेनी ईर्ष्या जली गले। यह द्वारा है कौन श्री चैतन्यकर भक्तवृंद दुई भागे विभक्त हो गले। गौड़ीय वैष्णव उत्कलीय वैष्णव। राजा प्रतापरुद्र हेले चैतन्यकर शिष्य सी सपोर्ट कले गौड़ीय वैष्णव को। रानी गौरी हेले श्री जगन्नाथंकर शिष्या सी सपोर्ट कले उत्कलीय वैष्णव को। तेणु अचिरे देखागला दुई भागे श्री चैतन्य भक्तगण दुई भाग हो गले एवं यार फायदा नेले गोविंद विद्याधर। गोविंद विद्याधर ताहा ही चाहूले कम बुझ तो। एवं राजा देखिले दिनकू दिन जगन्नाथ दासंकर प्रतिपत्ति ख्याति उत्कल बढ़िबारे लगी। यह आदौ सहयोग करें गौड़ीय वैष्णव माने बंगाली भक्तवृंद से मैंने आसी प्रतापरुद्र देव कान में कौन एमती एपट सेपट कर जगन्नाथ दास विषय कहले जद्वारा प्रतापरुद्र देव ठीक कले जे जगन्नाथ दास को लेकिन बंदीशाला पकईदेले बंदी करनेले। माने जगन्नाथ दास विरुद्ध रे कौन एमाने सब कहले एपरी राजा एकदम क्रोधान्वित होई जगन्नाथ दास को बंदी करनेले। जगन्नाथ दास बंदीशाला पड़े। एणे जगन्नाथ दास को बंदीशाला मुकुलैया निजे स्वयं रानी गौरी एवं उत्कलर अन्यान्य रानी नारी माने आप्राण चेष्टा कले। दिने देखागला जगन्नाथ दास एक नारी बेश
ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁକ୍ତ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ସାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଉତ୍କଳବାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଥିଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଖଲାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଲୋକଟା ବାହାରି ଆସିଲା କେମିତି? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପଚାରନ୍ତି ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦିଶାଳାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଜଗିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କୌଣସି ଜଣେ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ବନ୍ଦିଶାଳା ବାଟେ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ଭାବିଲୁ କେହି ଜଣେ ଆସିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେ ନିଜର ରୂପ ବଦଳି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, এইটা সমগ্র উৎকଳରେ প্রচার প্রসার ହେଲା এবং ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ନାରୀ ବେଶରେ ନାରୀ ଭଳି କେମିତି ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ପାରିଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଦେଖାଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜେ ନାରୀ ବେଶରେ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧି କାଚ ସୁନ୍ଦର ଲଗେଇ ପୁରା ନାରୀଟିଏ ହୋଇକି ଉତ୍କଳର ପ୍ରତିଟି ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଲା କ'ଣ? ଏକରେ ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ନାରୀ ଭାବରେ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ତାହା ପୁଣି ନାରୀ ବେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗାଁ ଗାଁ କଲେ। ଉତ୍କଳର ନାରୀ ସମାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ଏବଂ ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଜାଣିଲେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରଣ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳର ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଏକ ପ୍ରିୟ ଲୋକକୁ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ এই ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ପକାଇଦେଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଜାଲରେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ସଦୃଶ ହେଲା ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପେ ସେ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲେ। ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚୈତନ୍ୟ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ, ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଚୈତନ୍ୟ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଚୈତନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ କହିଲେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ସେ ନାରୀ ବେଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାରୀ ବେଶରେ ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସିଏ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧା। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେଖିଥିଲେ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କାଢ଼ିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିଏ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ଲୋକେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଘୃଣାର, ଦ୍ୱେଷର, ବିଦ୍ୱେଷର, ଈର୍ଷାର, ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବୀଜ ବୁଣା ହୋଇଗଲା। ଏତିକିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲେ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେ ଜାଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ପଣ୍ଡା, ସେବାୟତ, ପୁରୋହିତ ମାନେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ, ଜଣେଇଦେଲେ ଏଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଚୈତନ୍ୟ ପାଇଁ
ତମମାନଙ୍କୁ ରାଜା ପ୍ରତାରିତ ଦେବେ ଆଦୌ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ଖଜଡି ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତମର ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେଲା। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆଣିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଜଣେଇଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଇଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ଦିଗରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ, ଇଏ ଏକ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଜାତି କି ଖୋଳ ଖଞ୍ଜଣି ଧରେଇ ଦେଇ ନପୁସକ କରେଇ ସାରିଲାଣି, ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ହରେଇ ବସୁଛେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜା ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇସାରିଲେଣି। এই ସମସ୍ତ କଥା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ହାତକୁ ଆଣି ପଣ୍ଡା ପଢ଼େଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଆଣି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଭାବିଲେ ଏତିକିରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗାମୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମ ହାତକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ସପକ୍ଷରେ କିଛି ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲେ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବା। ଅବିକଳ ସେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଭାବିଲେ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ଶିଷ୍ୟ, ଯଦି ସେଥିରୁ କିଛି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ତାର ଥିଲା ଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳ ହେଲେ। କାହିଁ ସଫଳ ହେଲେ, କେମିତି ସଫଳ ହେଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କିଛିଟା ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଉ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେ କଥାଟା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖୋଲିକି କହୁନାହିଁ, ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ମୋ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କିଛିଟା ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଚରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେକ ବାର ବାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଆଚରଣରୁ, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାଜରେ ବହୁତ ଟୁପୁରୁ ଟାପର ଫୁସୁର ଫାସର ଚାଲିଛି। ଏହାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରାମୃତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଇଏ ମୋ ନିଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କିଛିଟା ଆଚରଣରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ବୟସର ଆଭା ମନୁଙ୍କୁ
उल्लग्न करी रातिरे तांको पाखरे शोउथिले से समयर नेतृवृंद एपरिक गांधीजी निज समुदी जो मैंने सब से आग धाड़ीर नेता थिले समस्ते सेटाकू अभियोग करते गांधी बुढ़ा कहारी कथा शुणु नथिला से कहूला एटा मोर ब्रह्मचर्य परीक्षा एवं से उल्लग्न नारी सहित रात्र यापन करुले जहाँ फल है आपन जानिले अविकल से अवस्था होता से चैतन्य क्षेत्र में निज शिष्य मानकर केतोटी कार्यकलाप को नहीं जो असंतोष ताहाकु श्री चैतन्य कर्णपात करनथिले तारी सुजोग नले उच्चभिलाषी विश्वासघातक सेनापति गोविंद विद्याधर जीशु ख्रीष्टंकर जो 12 जन प्रमुख शिष्य थिले ताको भितरे जुडास बोली जो शिष्यटी जी विश्वासघातकता करी से 12 जन शिष्यों भितर जहाँ ना जुडास थिला विश्वासघातकता करी से जीशु ख्रीष्ट को शत्रु पक्षे धरई देइथिला जहाँ पर शुणी दि जाइथिला ठीक सेमती गोविंद विद्याधर से चैतन्यकर जो मैंने विशिष्ट शिष्य थिले से निज आड़ को टाणी आनिले एवं टाणी आनिबारे श्री चैतन्य निज कार्यकलाप से दायी तेणु चैतन्यकर किछि शिष्य माने गोविंद विद्याधर सहित हाथ मिलाई देले एवं श्री चैतन्य को हत्या षड्यंत्र दिनकू दिन दाना बांधियारे केवल लगलानी गोटे फाइनाल स्टेज रे गोविंद विद्याधर मानसिक स्तर निजको प्रस्तुत करदेले ता अर्थ एते बड़ षड्यंत्र होउची श्री चैतन्य विरुद्ध रे श्री चैतन्य कौन किछि जानि पारु नथिले हाँ जानी थिले सेही कथाटा मु टिके बर्तमान कहूची प्रतिवर्ष श्री चैतन्य देव जगदानंद पंडित को नीलाचल नवद्वीप को पठे था प्रति वर्ष श्री चैतन्य जगदानंद पंडित को नीलाचल नवद्वीप को पठे नवद्वीप था माँ सची देवी पुटा आसी श्रीक्षेत्र अच्छी माँ मन झुरुची तेणु प्रति वर्ष किसी सुखिली खजा भोग जगन्नाथ बल्लभ ठाकुर भोग भोग नहीं चैतन्य प्रति वर्ष जगन्नाथ को पठाते जा माँ सचीदेवी देखा करदेबू मुझे भलरे अच्छी कहबू जो वर्ष चैतन्य को हत्या करागला ताहा 1533 मसीहा 1533 मसीह श्री चैतन्य जगदानंद पंडित को किसी सुखिली भोग दे माँ सचीदेवी पाखक नवद्वीप पठेदेले जगदानंद पंडित मसे खंडे नवद्वीप रहिले रहीकि जिते मसे पर पुणी नीलाचल को फेरुंट फेरी आसिया पूर्व से गले वृद्ध पंडित अद्वैताचार्य को देखा करिया अद्वैताचार्य पाखु श्री चैतन्य अतीत युवावस्था दीक्षा ग्रहण करते से अद्वैताचार्य जीवित जगदानंद पंडित कहले मु तो नीलाचल फेरी जीवी टिके वृद्ध अद्वैताचार्य पाखक जाके देखा करदेवी जिते अद्वैताचार्य को देखा कले अद्वैताचार्य नवद्वीप रोते श्रीक्षेत्र कौन कौन हो सब खबर रखुले श्री चैतन्यकर सी कहले जगदानंद मु तुम गोटे चिट्ठी दूची ए चिट्ठी तुम गौरांग को देदव माने श्री चैतन्य को देदव जो दिन जगदानंद अद्वैताचार्य ठारू चिट्ठी नहीं आसी श्रीक्षेत्र पहुंचती से श्री चैतन्य भक्तगण संगे बसी धर्म आलोचना चली जगदानंद चिट्ठी बढ़ईदे चिट्ठी कौन लिखाई से सबुठ इंटरेस्टिंग मु पढ़ी शुणी दूची माने अद्वैताचार्य चैतन्य पाख चिट्ठी लिखिं प्रभु के कहित आमार कोटि नमस्कार एई निवेदन तार चरणे आमार बाउल के कहित लोके हईल बाउल बाउलेर कहित हाटे ना बिकाय चाउल बाउल के कहित काजे नाहिक आउल बाउल के कहित इहा कही आछे बाउल मु जानिछि आपण माने कही एटा को बुझी पारु नथिबे कही बुझी पारु नथिबे एटा एक सांकेतिक वार्ता थिला तो बुझुन तो
एटा एक सांकेतिक वाक्य थिला। अद्वैताचार्य कहर कथा है जार अर्थ है महाप्रभु चैतन्य को प्रणाम जनाई निवेदन करुछि जे हाटेरे विक्रय करने जो चाउल अणा जाइथिला लोके से चाउल पाई सारी बाउला चाउला हेलेनी। ये जो बंगाली बोली तार ओडिया अर्थ है हाटेरे विक्रय करने जो चाउल अणा जाइथिला से चाउल पाई सारी लोके बाउला चाउल हेलेनी अर्थात तांकर अभाव पूर्ण हो सारी सुतरां आउ चाउल विक्रय हेउ नहीं। एथर तुमे जहाँ विचार कर व्याख्याटी को आउ टे विस्तारित भाव में कहले बुझाइब माने से कहउचंती अद्वैताचार्य जे गौरांग कहब माने चैतन्य कहबे तुमर यही कृष्ण प्रेम रूप चाउल उत्कलर हाटेरे आउ बिक्री हेब नहीं। माने से कहउचंती तुमर यही कृष्ण प्रेम रूपक चाउल तेमे जो अच्छी कृष्ण प्रेम रे समस्त की प्लावित करुच आह्लादित करुच यही कृष्ण प्रेम रूप चाउल आउ बिक्री हेब नहीं। सेठारे यही कार्य अर्थात कृष्ण प्रेम पसरा नहीं आसी आउ बसी रुह नहीं सेठारु पलाओ परिवेश आदौ सुविधाजनक नुहे। माने से कहया कथा चैतन्य देव आसी श्रीक्षेत्र तो कृष्ण प्रेम रे समस्त को प्लावित करथिले से कहउचंती तमे जो कृष्ण प्रेम रूपक चाउल उत्कल नहीं बिकुथिलो से चाउल समस्ते खाई साइलेनी पेट पूरी गलानी आउ से चाउल बिक्री हेउ नहीं परिवेश आदौ सुविधाजनक नुहे तेमे शीघ्र सेठरू पलाओ। अर्थात इट इज वार्निंग टू चैतन्य जस्ट यू लिव श्रीक्षेत्र नाउ दिस टाइम इज नॉट फेवरेबल फॉर यू यू मे फेस एनी डेंजरस सिचुएशन। एटा अद्वैताचार्य चिठी रे बेंगली रे लेखिकी पत्र दौरान आउ थे पढ़ी दौची प्रभु के कहित आमार कोटि नमस्कार यही निवेदन तार चरणे आमार बाउल के कहित लोके हईल बाउल बाउलेर कहित हाटे ना बिकाय चाउल बाउल के कहित कार्य नाही आउल बाउल के कहित इहा कही आछे बाउल एवं चैतन्य शिष्यगण चैतन्य को पचारुचंती प्रभु आमे यार अर्थ भल पे बुझी पारुनु आर अर्थ कौन। चैतन्य कहते अद्वैताचार्य जड़े आगम शास्त्र पंडित देवी की बा ठाकुर को जमती उपासना करने आमे प्रथमे देवता को आवाहन कर उपासना आमे देवता को आवाहन कर पूजा सरिला पर विसर्जन करमती गणेश पूजा रे दुर्गा पूजा रे आमे आवाहन करूँ प्राण प्रतिष्ठा करूँ आवाहन करूँ पूजा सरीगला पर विसर्जन करूँ ठीक सेमती से जनईचंती तुम जीवनर आवाहन कार्य सरीगला बर्तमान तुमर विसर्जन हबार समय चेतई देइचंती एवं ए पत्र पढ़िला पर श्री चैतन्य अत्यंत चिंतित हो पड़ती एवं यहाँ पर देखा जाए से प्राय 24 घंटा तांको गंभीरा भितर पड़िकी रुहती आउ श्रीमंदिर आसती नहीं प्राय पड़िकी रहती एवं क्या सहित कथबार्ता करते चुपचाप रहती सब बेले अद्वैताचार्य ये जो बाणी ये जो सांकेतिक निर्देश भाभी भाभी सी किछि गोटे आशंका भितर गति करुथांती एवं गोविंद विद्याधर तांकर शिष्य मानकु अनेक शिष्य मानकु तांको आड़कू टाणी सारिलानी एवं से शिष्य माने मध्य तांकर गुरु को हत्या करने को गोविंद विद्याधर जाउची से कथा मध्य जानी सारी थिले जानी सारिला परे मध्य से माने श्री चैतन्य को रक्षा करने को चेष्टा करी नाहंती कारण गोविंद विद्याधर कबल को तांकर विश्वस्त किसी शिष्य चली आसी आपण मैंने यहाँ शुणिले भाविबे ये लोकटा गुली करुच्ची गुली नुह कारण प्रतिदिन श्री चैतन्य जेतेबेले आसंती श्रीमंदिर को पछे पछे कीर्तन मंडली माने विश्वस्त घनिष्ठ शिष्य माने कीर्तन करी आसंती एमाने समस्ते मंदिर भितर पसंती
मंदिर चारिपटे प्रदक्षिण करती कीर्तन सह। किंतु जो 1533 जून 29 रविवार दिन श्री चैतन्य श्रीमंदिर भितर प्रवेश करते श्री चैतन्य सहित मात्र 3 जन शिष्य श्रीमंदिर भितर प्रवेश करते जेतले प्रतिदिन तांको सहित साधारण भाव 30-35 जन शिष्य कीर्तन कर जाती। जो दिन हत्या हेले से दिन 3 जन मात्र किपर गले ता अर्थ अन्य शिष्य माने जानी थिले आज जो चैतन्य जाउचंदी मंदिर भितर को आज से हत्यार सम्मुखीन हेबे जेहेतु से गोविंद विद्याधर किणी नहीं थिला से दिन बोधे जानी शुणी ए कीर्तन मंडली पछरे रही जाइतिले श्री चैतन्य को भितर मंदिर भितर को प्रवेश करि नथिले। तार्थ कोन आमे या धरि नेबा जे श्री चैतन्यकर निजस्व विश्वस्त शिष्य माने शेष समय श्री चैतन्य को धोखा देइथिले एवं एई हत्यार षड्यंत्र रे सेमानकर भूमिका मध्य यथेष्ट थिला। एई भली आम मन रे अनेक प्रश्न बाची मु जाने मु जहा कहूची आकु जो माने चैतन्य प्रेमी सहजे ग्रहण करि परबेनी ये एक विराट षड्यंत्र। आपण माने खंडिए दिखंड बही पढ़ी कि चैतन्य को अंतर्धान रहस्य उपरे कौन सी निष्पत्ति नहीं पारिबेनी। मो पाखु अनेक कमेंट्स आसुची किए कहूची अमुक शिष्य बही लिखिं ज्वर है सी मरीगले किए कहूँ गोड़ झुंटी पड़े रथयात्रा बेले सी मरीगले किए कहूँ सी तोटा गोपीनाथ मूर्ति भितर मिलगले किए कहूँ अमुक प्रत्येक गोटे गोटे कथा कहते मत प्रमाण सिद्ध करने चाहते आपड़ जानी ना यही कथाटी सत जी जो बहीटी पड़ी ता भीतर जहाँ लिखाई से कथाटी को सी सत्य बोली धरी नहीं। ठीक जेमती 4 जन अंध गोटे हाथी कि अंडाड़े जी चा गोड़टा को हाथ माइला से गला हाथी गोटे खुंब भली जी ता कानट को हाथ माइला से गला हाथी गोटे कुला भली जी ता लांगुट को हाथ माइला से गला हाथी गोटे साप भली 4 जन को अंध कहीं देखी पार जहाँ हाथ में जोटा पड़ा से गोटे को सत्य बोली भावुची हाथी बोली भावुची अविकल से आम मानकर जो माने चैतन्य संपर्क में खंडे 2 खंड बही पढ़ी देइचंती एवं से बही रे जहाँ लिखा जाइची से माने सेटा को सत्य बोली धरि नउचंती। बंधु सत्य जानिया पई ए रास्ता अति निष्ठुर अति कठिन ए रास्ता रे यात्रा करिवाटा जेतिकी विपदपूर्ण सेतिकी संघर्षमय एवं रोमांचमय। मु अंततः एतिकी कहबी मु ए संक्रांत रे अनेक ओडिया इंग्राजी हिंदी बंगाली तथ्य संग्रह करी सबु भितर निष्कर्ष करुच्ची जदि कौटी आपण मैंने भावुवे मो जुक्ति दम्भ नहीं आप ग्रहण न करूँ भावी दिंतु मु भूल कहूँ मोर दुख ना किंतु एक ही सत्य 1533 मसीहा जून 29 तारिख रविवार दिन श्रीमंदिर दिन 4टारू राति 11टा जाए बंद कर दि जाइथिला काहारी की भितर को छड़ा जाई नथिला काहेकि। एवं द्वितीय प्रश्न सबुदिन श्री चैतन्य सहित जेतेबेले 25-30 जन भक्त मंडली शिष्य मंडली कीर्तन करी जाती से ही दिन हत्यार दिन तांको सहित मात्र 3 जन केमिति जाइथिले। चैतन्य संबंध में लिखाई पुस्तक में लिखाई किसी भक्त कहती चैतन्य को देह से दिन बहुत जोर थिला से जोर से दिन से श्रीमंदिर जाइए अरे जो लोकटार देह भल थाए से तुम जब 25-30 जन ता सांगे जाओ जो दिन ता देह ज्वर अच्छी खई ताती खई फुटुची से दिन ता सांगे बेसी लोक जावा कथा से निज कथा को निजे कंट्राडिक्ट करती आ से दिन केवल 3 जन केमती गले। पुणी आउ थे कहूँ गोविंद विद्याधर श्री चैतन्य हत्या षड्यंत्र रे श्री चैतन्य निजस्व लोक माने मध्य शेष मुहूर्त में हाथ छाड़ी जाइए। बर्तमान प्रश्न उठे
ସେଦିନ କିଭଳି এই ହତ୍ୟାଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଗାଳି ଦେବା କଥା ମୋତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗାଳିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ପ୍ରଶଂସାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଡିଆଁ ଡିଁ କରେନି। ମୋ ପାଇଁ ସତ୍ୟଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ହଉ, ନେତାଜୀଙ୍କ କଥା ହଉ, ନାଥୁରାମ କଥା ହଉ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା ହଉ, ତାଜମହଲ କଥା ହଉ, ବିଭାଜନ କଥା ହଉ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଇଚ୍ଛା ତା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର ସତରେ କହୁଛି ଦୁଃଖର ସହିତ ବହୁତ କମି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଭଳି ମିଥ୍ୟାଟାକୁ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଚେଇକି ଚାପିକି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ସତ୍ୟଟା ବାହାରି ଆସୁ। ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରିଥିଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।